हेलो, वेलकम टू ओवरऑल वेलबींग। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए कहूँगी कि आप थोड़ा-सा ध्यान देके सुनिएगा। अराउंड 2016 में मुझे हर साल बारिश में और ठंडी, ये जो सीज़न रहते थे, उसमें कंटिन्यू कफिंग होती थी। 4-5 मंथ्स अराउंड पकड़ सकते हो आप। स्टार्टिंग में सब ट्राई किया। पहले तो नॉर्मल चीज़ों से गए, जैसे कि हम लोग घरेलू इलाज पे जाते हैं ना, कि चलो ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, काढ़ा ये वो, सब ट्राई किया। होम्योपैथिक ट्राई किया, आयुर्वेदिक, उसके बाद अलग-अलग डॉक्टर्स के पास भी मैं गई हूँ। 2016 से ये प्रॉब्लम मुझे 2022-23 तक रही है, 23 तक एग्ज़ैक्टली। और स्टार्टिंग में ये 1-2 महीना, धीरे-धीरे बढ़ के 3 से 4 महीना ऐसे बढ़ी है और मैंने बहुत झेला है इसको लेके। क्योंकि 4-5 महीने जब आपको कंटिन्यूअस कफिंग होती है और ऐसा नहीं है कि रुक के थोड़े दिन, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में एक आधी बार, नहीं, कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू। और इवन रात में सोते वक़्त भी, और साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं उठ जाती थी घबरा के। मुझे बंद जगहों पे नींद नहीं आती थी, सफोकेशन होती थी। बहुत झेला है, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा जो गला है वो पूरा सूख जाता था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने डस्ट भर दी होगी उसमें। खाना मुश्किल हो जाता था, आधी रोटी से ज़्यादा अंदर कुछ नहीं जाता था मेरे। बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए खाना-पीना, भूख नहीं लगती थी, या ये कहो कि गला ही इतना छिल जाता था कि खाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। इवन कई बार मेरा बोलना मुश्किल हो जाता था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा गला चोक हो जाता था। इतनी इश्यूज़ झेलने के बाद भी मैंने डॉक्टर्स के पास, अलग-अलग डॉक्टर्स के पास विज़िट किया है। गुजरात में दिखाया था, नागपुर में विज़िट किया था। उन्हें, उनके साथ अपॉइंटमेंट थी। अलग-अलग डॉक्टर्स के पास मैं दिखा चुकी हूँ। ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास दिखाया है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब के ट्रीटमेंट में ले चुकी थी। इनहेलर्स में ले चुकी थी, मुझे उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट टाइम डोज़ और बढ़ के मिलता था इवन। उसके बाद भी मुझे प्रॉपर आराम नहीं पड़ रहा था, या मैं ये कहूँ कि वो ठीक नहीं हो पा रहा था। अगले साल फिर हो रहा था तो और ज़्यादा हो रहा था। तो एक डॉक्टर का तो कहना ये था कि आपको हर साल ये और ज़्यादा ऐसा होता रहेगा। तो मेरे लिए तो यही था कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है ऐसे में, क्योंकि जो मेरी हालत हो रही थी ना, मैं 4 से 5 महीने मेरी पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती थी, विटामिन्स, मिनरल्स। आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। और खाना खिलाएगा ही नहीं तो आप खाओगे कैसे? तो मुश्किल हो जाता था। और फिर जो मैं बाकी का टाइम रिकवर करती थी, अगले साल फिर मुझे वही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। 16 से लेके 2023 कंटिन्यू ये चला है, 22 ट्वें